नमस्कार दोस्तों, एनालिसिस ई क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये रीजनिंग का 28वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें रीजनिंग के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप सभी के एग्जाम में कई बार इस बेस पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। जो फिगर दिया गया है इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं आपको ये बताना है। ठीक है, जो फिगर दिया गया है इस फिगर को आप लोग अगर ध्यान से देखते हैं तो इसमें आपको दो पार्ट मिलेगा। ये देखिए, ये क्या है, पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट है। इस तरीके से एक और पार्ट यहाँ पे है। ठीक है, यानी दो सेम पार्ट यहाँ पे दिया गया है। और हम इस पार्ट का अगर हम निकाल लेते हैं कि इसमें कितना ट्रायंगल है तो हम इसका भी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पार्ट का निकालते हैं। जैसे यहाँ पे इस तरीके से आपका ये है हमारा, इस तरीके से हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसमें आपको बताइए कि कितना ट्रायंगल आपको दिख रहा है। जैसे हमारा पहला 1 2 3 4, 4 तो ऐसे दिख रहा है। ठीक है, अब ये 4 के बाद अब आपको यहाँ पे एक और ट्रायंगल दिखेगा हमारा। ये रहा एक और ट्रायंगल, 4 और 1, और ये भी तो एक ट्रायंगल है ना, ये वाला, ये भी क्या एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखिए 4 तो ऐसे हो गए, तो 4 + 2 और मिले। ठीक है, अब आइए अभी आपको और दिखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे ये देखिए, ये भी तो एक ट्रायंगल है ना, ये वाला, ये भी एक ट्रायंगल ही है। अब इसके ठीक अपोजिट यहाँ पे ये भी एक ट्रायंगल है। टोटल ट्रायंगल कितना मिल गया अभी हमको 2 और मिल गया। अभी 2 और मिला हमको ट्रायंगल, तो 2 और ऐड कीजिए। तो 4 2 6 2 8, यानी इस फिगर में टोटल 8 ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 8। जब यहाँ पे 8 बना तो यहाँ भी सेम कितना होगा, यहाँ भी 8 ही होगा। यानी पहला हमको मिला 8 + 8। अब आते हैं आगे, अब हम आगे ट्राई करते हैं। अब देखिए, अब हम अगर हम इसको यहाँ पे देखिएगा ऐसे इस तरीके से, तो ये भी क्या है, एक ट्रायंगल ही है, ये भी एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब आते हैं एक और ट्रायंगल। अब देखिए, ये भी तो एक ट्रायंगल है ना, यहाँ पे ये भी क्या है, एक ट्रायंगल ही है। तो यहाँ पे हमको 2 और मिल गए, तो ये 2 और ऐड हो गए। अब आते हैं आगे, ये हमारा कॉर्नर पे एक ट्रायंगल, 1 2 3 4, तो 4 और ऐड हो जाएंगे। अब तो कोई नहीं दिख रहा है हमको ट्रायंगल, अब कोई नहीं है, सबको ऐड कीजिए। 8 8 16, 16 और 2 18, 18 और 4 कितना होता है, 22। तो 22 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिए गए 4 अक्षरों में से 3 वर्णमाला के प्रकार के आधार पर समान है, तो भिन्न को ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल सा ये समझिए कि जो ऑप्शन दिया गया है इन ऑप्शन में से 3 ऐसा ऑप्शन है जो समान है और एक क्या है, सबसे अलग है। तो आपको ये बताना है कि सबसे भिन्न ऑप्शन कौन सा है। कैसे बनेगा, तो ऑप्शन जरा ट्राई करते हैं। पहला क्या है, Z O U A, इनमें क्या रिलेशन आपको लग रहा है, कौन सा रिलेशन लगाएंगे तो इनमें तीन ऑप्शन एक समान होंगे और चौथा सबसे अलग होगा। तो यहाँ पे Z O U A, ऐसा करते हैं। अगर हम देखते हैं भवेल, भवेल क्या होता है, तो भवेल हमारा होता है A E I O U, ये सभी क्या है, भवेल में आते हैं। तो ये सभी क्या है, भवेल वर्ड है। तो भवेल क्या है, पहला O बिल्कुल भवेल है, U भी भवेल है, और A भी भवेल है। यानी 3 हमारा B C D क्या है, भवेल है, लेकिन Z क्या भवेल है, नहीं, Z क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे हमारा स्पष्ट दिख रहा है कि इस ऑप्शन में A क्या है, तीनों से सबसे अलग है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, Z होगा, ऑप्शन नंबर A। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर तार्किक रूप से श्रृंखला को पूरा करेगा। सिंपल सा आपको ये समझना है कि सीक्वेंस दिया गया, ठीक है, ये सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन फिल करेंगे ताकि एक क्रम के हिसाब से आगे बढ़ते हुए चलेगा। कैसे इसको बनाइएगा, और हम इसको ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है क्या है, ए है, यहाँ पे क्या है, ए के बाद क्या हम लोग फिल करेंगे, ए के बाद क्या फिल करेंगे, आपके सामने ऑप्शन में दिया गया है। तो ऐसा करते हैं, कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए
तो जहाँ पे ब्लैंक दिया गया है उससे ठीक पहले या उसके ठीक बाद में देखेंगे कि कौन सा अक्षर लिखा गया है। जैसे यहाँ पे है ए के बाद क्या है, ब्लैंक है। अब इस टोटल में देखिए, टोटल में ए के बाद क्या लिखा गया है, ए के बाद क्या है, यहाँ पे देखिए ए के बाद क्या है, बी है। अब यहाँ भी क्या है, ए के बाद बी है, ठीक है, ए के बाद क्या है, बी है। यानी यहाँ से हमको आइडिया ये मिल रहा है कि ए के बाद बी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अभी मैच करेंगे, ए के बाद क्या होगा, यहाँ पे बी होगा, ठीक है, ए के बाद बी। अब देखिए ए बी, अब यहाँ पे आइए, फिर ए के बाद क्या फिल करेंगे, तो ए के बाद क्या फिल किए हैं, अभी बी किए हैं, वैसे ही यहाँ भी ए के बाद बी फिल करेंगे। तो पहला हमको मिल गया बी बी। अब यहाँ पे आइए, क्या हुआ, सीक्वेंस बनाइए, ए बी, अब यहाँ पे ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी, यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी, यहाँ पे क्या होगा, ए बी और यहाँ पे सी होगा। तो हम अभी क्या फिल किए हैं, ए और सी, तो ए और सी, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, ए बी सी हो गया, फिर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ए बी होगा, यहाँ पे क्या होगा, ए बी, अगला नंबर क्या होगा, बी होगा। अब आइए यहाँ पे ए बी सी, क्या होगा, ए बी सी, यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। अब आइए यहाँ पे ए बी सी हो गया, फिर ए बी, दिख रहा है ना, ए बी, फिर ए बी सी, यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, बी बी ए पहला नहीं होगा, बी ए ये दिख रहा है, ठीक है, फिर बी ए ये भी दिख रहा है, फिर बी ए, तीनों ऑप्शन में से कौन सा होगा उसको चेक कीजिए, बी ए सी, ठीक है, बी ए सी, तो बी ए सी ये दिख रहा है, बी ए सी, फिर बी, तो बी ए बी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सीक्वेंस हमारा क्या बन रहा था, देखिए सीक्वेंस हमारा ऐसा बना है, जो सीक्वेंस है ए बी, ठीक है, फिर ए बी सी, फिर ए बी, ठीक है, फिर ए बी सी। तो इस तरीके से हमारा सीक्वेंस बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है, यदि शब्द वर्चुअल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। एक शब्द है वर्चुअल, ठीक है, VIRTUAL, वर्चुअल, ठीक है। इसको क्या किया गया है कि इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में यानी ABCD के क्रम में सजाते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जब हम सजाएंगे तो सजाने के बाद कितने अक्षर ऐसे हैं जो अपना स्थान चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे वर्चुअल को अगर हम ABCD के क्रम में सजाएंगे तो कैसे होगा, तो पहला हम यहाँ पे देखिए ए है, क्या यहाँ पे ए है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले आ जाएगा ए, उसके बाद ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे आई, ठीक है, ए के बाद आई, इसके बाद आई के बाद क्या आएगा, तो आई के बाद यहाँ पे वी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, टी यू, यहाँ पे एल होगा, ठीक है, फिर हमारा एल होगा। अब देखिए एल के बाद क्या होगा, अब एल के बाद टी आर, यहाँ पे क्या होगा, आर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आर के बाद क्या होगा, तो आर के बाद हमारा हो जाएगा टी, ठीक है, टी के बाद क्या होगा, यहाँ पे यू, और यू के बाद बचा सिर्फ हमारा भी। अब देखिए ये था पहले, अब क्रम में सजाने के बाद अब कैसा हो गया, इस तरीके से हो गया। तो आपको सिंपल सा ये बताना था कि इसमें कितने ऐसे वर्ड हैं जो अपना स्थान चेंज नहीं किए हैं। तो सिंपल से ये देखिए, यहाँ पे वी की जगह पे ए आ गया, आई तो सेम है, ये क्या है, सेम वर्ड है, ठीक है, ये स्थान चेंज नहीं किया है। आर का भी चेंज हो गया, टी का भी चेंज हो गया, यू का भी चेंज हो गया, ए का भी चेंज हो गया और एल का भी चेंज हो गया। तो सिंपल सा इसमें आई एक ऐसा शब्द है जो अपना स्थान चेंज नहीं किया है। तो कितने शब्द है, एक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ठीक है। एक सीक्वेंस दिया गया है, इस सीक्वेंस में आपको बताना है कि यहाँ पे हम लोग कौन सा नंबर फिल करेंगे। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैसे इसको बनाइएगा। देखिए अगर हम इसमें ऐसा करते हैं, डिफरेंट देखते हैं, तो 129 और 128 के बीच में कितने का डिफरेंट है, 1 का, ठीक है, 1 का डिफरेंट है। फिर यहाँ पे
128 और 124 के बीच में 4 का डिफरेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कितने का डिफरेंट है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 और 4 9 का डिफरेंट है। फिर यहाँ पे देखिए कितने का डिफरेंट होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 16 का डिफरेंट, ठीक है। अब देखिए ये कैसे सीक्वेंस, ये किस तरीके से नंबर चल रहा है। जैसे यहाँ पे 1 हुआ, 1 4 3 16, यानी 1 3 4 16 क्या है, तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर है। जैसे 1 कैसे, ये 1 का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब यहाँ पे कौन सा नंबर फिल कीजिएगा, तो सिंपल सा 99 में से 25 हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। जब 25 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा ये 4 और ये कितना 7, यानी 74। 74 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक निश्चित कोड भाषा में बीम को 2349 के रूप में और मीन को 4327 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उस भाषा में एन के लिए कोड क्या होगा, कैसे बनेगा। तो सिंपल सा आप ये समझिए कि यहाँ पे लिखा गया है बी ई ए एम। बीम को हम क्या लिखे हैं, लिखे हैं 2 3 4 9। अब एम ई ए एन, मीन को हम क्या लिखे हैं, तो मीन के बदले में लिखे 4 3 2 7। अब यहाँ पे आपको क्या चीज कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे अल्फाबेट का अगर यूज कीजिएगा तो अल्फाबेट में बी आता है 2 नंबर पे, ठीक है, ई आता है 5 नंबर पे, तो इसमें 5 तो है नहीं, तो यहाँ पे अल्फाबेट का यूज हम लोग नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि इसमें क्या आपको कॉमन दिख रहा है। जैसे यहाँ पे इसमें इन दोनों वर्ड में क्या कॉमन है, तो कॉमन मेरा है ई ए एम, ठीक है, ई ए एम, और यहाँ पे एम ई ए, यही क्या है, दोनों कॉमन वर्ड दिख रहा है हमको। अब यहाँ पे देखिए इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिखेगा, तो 2 3 4, ठीक है, और 4 3 2, यही क्या है हमारा कॉमन वर्ड है। अब बचा क्या, तो बचा हमारे पास पहले वाला बी में बचा 9, ठीक है, और एन में बचा 7। और क्वेश्चन में पूछता कि बी का कोड कितना होता, तो कितना बोलते, 9 बोलते। क्वेश्चन में क्या बोला है, एन का कोड, तो एन का कोड कितना दिखा रहा है यहाँ पे 7। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर कितना होगा, 7 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा एक्स और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, ठीक है। कैसे इसको बनाइएगा, तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है हमको चेंज करना क्या है, गुना के बदला में भाग, ठीक है, गुना के बदला में भाग और भाग के बदला में गुना। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 6 2, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा भाग का सिंबल, यहाँ पे होगा भाग का सिंबल। फिर अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस के बदले में क्या चेंज करना है, प्लस चेंज करना है ना, माइनस के बदले में प्लस 4 5 2, फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -7, यहाँ भाग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा 9, ठीक है। अब इसको कीजिए, डिवाइड कीजिए तो कितना होगा, ये होगा 1, और हमारे पास कितना बचा 72, तो 9 × 72 यानी 18। अब प्लस, अब यहाँ पे कितना होगा 4 5 2 माइनस 963, ठीक है। अब इन दोनों को आप लोग ऐड कर सकते हैं, कितना होगा, इसमें 18 ऐड करेंगे तो 0 और 6 और 1 7 और एक यहाँ पे कितना होगा 4 होगा, ठीक है, ये हमारा 4 ही रहेगा, ये हो जाएगा 470 माइनस 63, तो ये कितना होगा 470 माइनस 63 कितना होगा, तो 407 होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर आप लोग सही सही जरूर कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।